Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Noor School and College Mansehra. Dear student, in the previous lecture we have discussed about the electronegative character halogen and its physical properties. Now let's recall the main points. What is electronegativity? Electronegativity is a measure of atom ability to attract the shared pair of electron of a covalent bond to itself is called electronegative or electronegative character. We can simply say that the element which on extreme right corner of periodic table are most electronegative element, and electronegative element are mostly non-metal. Next is, what is halogen? Group 7 element are collectively called as halogen. Halogen family consists of 5 elements which are fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Halogen elements are extremely reactive and they do not form in elemental form in nature. Their physical state is fluorine and chlorine are gases, bromine is liquid, and iodine and astatine are solid. Next is halogen reactivity. According to the electronic configuration of halogen, it contains 7 electrons in its outermost shell and they need 1 electron to complete their octet, and by gaining 1 electron they form anion commonly known as halide ion. And these halogen elements are poor conductor of heat and electricity. Now in this lecture we discuss about the chemical properties of halogen. Chemical properties of halogen. Halogen are strong electronegative element. As we see that halogen do not exist in elemental form, so these are extremely electronegative element. Second, they have the tendency to form negative ion when react with electropositive metal. जब कभी भी आप हेलोजन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एनाइन बनाएगा. इसकी आसान एग्जांपल आपको पता है कि जब आप सोडियम को क्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करके ख़ुद एक्सेप्ट करता है और ख़ुद के ऊपर क्या बनाता है, नेगेटिव आयन बनाता है. ओके. थर्ड पॉइंट इज दीज आर एग्जिस्टिंग इन डायटोमिक स्टेट. ये डायटोमिक स्टेट के अंदर आपके पास एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि फ्लोरीन को अगर आप देखेंगे तो इसको F नहीं लिखेंगे, ये F2 की फॉर्म में आपको मिलेगा. इसी तरह क्लोरीन भी Cl2 की फॉर्म में आपको मिलेगा, Cl की फॉर्म में आपको क्लोरीन कभी भी नहीं मिलेगा. इसी तरह इसके तमाम एलिमेंट जितने भी हैं 5 एलिमेंट, ये सारे के सारे आपके पास डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. डायटोमिक मीन डाई मीन टू, एटॉमिक मीन एटम. ओके. द स्टेट इन विच 2 एटम कंबाइन together is called diatomic state. Okay. Next is they react with hydrogen, oxygen, metal, non-metal and other compound. इसकी अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ये हमारे पास हाइड्रोजन से रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन से, मेटल और नॉन मेटल्स और कुछ अदर कंपाउंड से भी रिएक्ट होते हैं. ओके. हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं रिएक्शन इसकी हाइड्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन के साथ किस तरह रिएक्ट करता है. Reaction with hydrogen. Halogen react with hydrogen to form hydrides. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जब कभी भी हेलोजन आपके पास हाइड्रोजन से रिएक्ट होते हैं तब ये आपके पास हाइड्राइड बनाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हाइड्राइड? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हेलोजन विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्राइड. ओके. जैसा कि HF, HCl, HBr, HI, these are called hydride. Okay. Next is
हमारे पास इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं और 5 एलिमेंट फॉर एग्जांपल क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन एंड ब्रोमीन, तो ये डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। डिफरेंटली रिएक्ट का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बॉन्ड डिफरेंट बनाते हैं, जस्ट कंडीशन हमारे पास डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसा कि फ्लोरीन रिएक्ट वायोलेंटली, फ्लोरीन को जब कभी भी आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो आपको कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन नहीं देनी पड़ती, जबकि ये खुद ही रिएक्ट हो जाता है। अगर आपने क्लोरीन को रिएक्ट करना है हाइड्रोजन के साथ तब आपको सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को एक सिलेंडर के अंदर बंद कर दें, तब आप इसको सनलाइट के आगे रखें, तब रिएक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर आप ब्रोमीन को रिएक्ट करवा रहे हैं, ब्रोमीन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, तब आपको हीट देना पड़ेगा, उस सोल्यूशन को आप हीट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा। और अगर आप आयोडीन को रिएक्ट करवाते हैं तो आपको एक्सटर्नल कंडीशन कोई नहीं देनी पड़ती, लेकिन याद रखिएगा हेलोजन आयोडीन जो है इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ रिवर्सिबल होता है। ओके, रिवर्सिबल क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो अभी 4 कंडीशन मैंने हर एलिमेंट के लिए 5 कंडीशन पढ़ी, ये पांचों केमिकल रिएक्शन से देख लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट सबसे पहले मैंने कहा हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजन। ओके, दिस वन इज हाइड्राइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड। बहरहाल जर्नली इसको कहते हैं हाइड्राइड। ओके, आपको पता है स्टूडेंट हाइड्रोजन हमारे पास H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, और हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में आपको मिलता है H2। इसी तरह अभी मैंने डिस्कस किया कि फ्लोरीन, यहाँ पे एक पॉइंट के ये सारे डायटोमिक स्टेट में आपको मिलते हैं, तो F2 की फॉर्म में हमने लिख लिया, और ये भी गैसेस में होता है, ठीक है। गैस की फॉर्म में आपको फ्लोरीन भी मिलता है। इनको रिएक्ट करेंगे तो बनेगा क्या? HF बनेगा। ओके, प्रोडक्ट को आपने याद भी रखना है। वैसे अगर ना भी याद करें तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और फ्लोरीन की 1 है, तो 1:1 में ये आपस में कंबाइन होंगे। इस तरह नहीं कि H2F2 या H1F2 इस तरह नहीं लिखना। ओके, HF लिखना है, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1:1 है और ये आपस में कंबाइन होंगे 1:1 के साथ। ओके, तो 1:1 के साथ ये कंबाइन हमने कर दिए HF। अब यहाँ पे तो 2 फ्लोरीन थे, 2 हाइड्रोजन थे, 2 को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। ओके, ये 2 क्लियर है। नेक्स्ट, इसी तरह हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको सनलाइट रिक्वायर्ड होगी, सनलाइट रिक्वायर्ड होगी और प्रोडक्ट सेम यही हाइड्राइड बनेगा। अगर आप ब्रोमीन को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तब आपको हीट देनी पड़ेगी, ये सिंबल आपके पास हीट का है। ओके, तो आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। इसी तरह हाइड्रोजन को अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तब आपके पास रिएक्शन रिवर्सिबल ही होगा। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर आप रिएक्शन के अंदर ये दोनों चीज़ें आपने लेट्स सपोज एक रिएक्शन के अंदर आप करवा रहे हैं तो आपके पास ये प्रोडक्ट भी बनेगा और ये दोबारा आपके पास ये प्रोडक्ट भी बना रहा होगा। ओके, इट्स मीन दैट आपके रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। आपने देख लिया कि हाइड्रोजन के साथ जब भी हैलोजन के एलिमेंट मिलते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं। जस्ट आपने कंडीशन याद रखनी है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट होता है किस कंडीशन में। ओके, क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है किस कंडीशन में। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर हम हैलोजन के रिएक्शन देख लें ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, फ्लोरीन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म फ्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। अगर हम जस्ट फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो ये मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। ओके, वाइल अदर हैलोजन फॉर्म ऑक्साइड लाइक डाइक्लोरोहेप्टोक्साइड, ट्राइब्रोमो, ऑक्टा ऑक्साइड। अगर हम दूसरे हैलोजन की बात करते हैं, लोअर हैलोजन की बात करते हैं, लाइक क्लोरीन हो गया या हमारे पास ब्रोमीन हो गया, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास Cl2O7 भी बनाते हैं, Br3O8 भी बनाते हैं, जिसको कहते हैं ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड या डाइक्लोरोहेप्टोक्साइड। ओके, हमने जस्ट रिएक्शन किसकी देखनी है,
अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमने रिएक्शन देखनी है फ्लोरीन मोनोऑक्साइड और फ्लोरीन डाइऑक्साइड। ओके, फ्लोरीन डाइऑक्साइड क्या होता है, फ्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या होते हैं। मोनोऑक्साइड का मतलब होता है वन ऑक्सीजन जिसमें हो। ओके, मोनो मीन वन, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होते हैं, इसी तरह फ्लोरीन भी आपके पास F2 की फॉर्म में होते हैं। अभी इस 2 को इमेजिन करें कि ये नहीं है अभी। ओके, O2 एंड F2, आपने 1 मोल ऑफ O2 लिया, 1 मोल ऑफ F2, रिएक्ट करके आपके पास इस 2 को भी अभी इमेजिन करें तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनते हैं, OF2। OF2 मीन फ्लोरीन मोनोऑक्साइड, फ्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब फ्लोरीन मोनोऑक्साइड यहाँ पे 2F हो गए। ओके, F2 तो मेरे पास यहाँ भी थे, ऑक्सीजन यहाँ मेरे पास 2 थे, मैंने यहाँ पे 1 लिखा था तो 1 को इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे 2 लगा दिए तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, 2 लगाने से फ्लोरीन 4 हो गए और इधर भी 2 लगाना पड़ा, इसलिए फ्लोरीन मेरे पास 4 हो गए। ओके, तो तभी ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बाद में लगाए जाते हैं। ओके, आप जस्ट प्रोडक्ट याद रख लें, आफ्टर दैट रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए, जो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट मैंने कहा था आपके पास फ्लोरीन डाइऑक्साइड भी बनाता है। डाइऑक्साइड मीन जहाँ पर 2 ऑक्सीजन कंबाइन हो। मोनोऑक्साइड मीन 1 ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड मीन 2 ऑक्सीजन। दिस वन O2F2। ओके, अगर आप 1 ऑक्सीजन 1 फ्लोरीन को कंबाइन करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं फ्लोरीन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 फ्लोरीन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन। अक्सर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता नहीं होता, ये सिमिलर आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह होता है, लाइक दिस वन। स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि जब कभी भी हम नॉन मेटल के साथ हेलोजन को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ट्राई और पेंटा इसके हेलाइड बनते हैं और हेलाइड हमारे पास इनके पेयर कवलेंट होते हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर कवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कंप्लीट आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। यहाँ से देख लेते हैं, फास्फोरस विच इज़ नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन दे फॉर्म PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके, जो कि एक्वेस फॉर्म में आपके पास मिलता है। याद रखिएगा, आप ये 2 और ये 3 और ये 2 ये बाद में लगाते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। आपको जस्ट इनके प्रोडक्ट पहले याद होने चाहिए, रिएक्शन बैलेंस करना आपको इजीली आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 फास्फोरस और 2 Cl2 को मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास PCl3 बना। क्लियर, PCl3 बनने के बाद यहाँ पे तो क्लोरीन 3 हो गए लेकिन यहाँ पे 2 थे। 2 को इक्वल करने के लिए, इस साइड 3 करने के लिए मुझे यहाँ पे अगर 3 लगाना पड़ा, 3 अगर मैंने यहाँ लगा दिए तो 3 2 6 क्लोरीन हो गए। 6 क्लोरीन करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ा ताकि 3 2 6 यहाँ पे भी हो जाएं। यहाँ पर क्लोरीन 6 हो गए तो फास्फोरस 2 हो गए और इधर भी मुझे 2 लगाना पड़ा। ये बात आपको पता होनी चाहिए रिएक्शन किस तरह बैलेंस करते हैं। बहरहाल आप आपके सिलेबस में इधर तो नहीं है लेकिन आप पिछली छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हो। इसी तरह अगर हम ब्रोमीन को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे PBr3 बनेगा। मैंने P गलती से नहीं लिखा हुआ, PBr3। क्लियर, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। ओके, PBr3 बनेगा। ओके, इसी तरह पेंटा भी बना सकते हैं। पेंटा कब बनेंगे, जब आपके पास 5 क्लोरीन कंबाइन होंगे, 5 मोल ऑफ क्लोरीन कंबाइन होंगे। 2 फास्फोरस 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे तब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बनेगा। क्लियर, PCl5 भी बन सकता है, PCl3 भी बन सकता है, इसी तरह PBr5 भी बन सकता है। यहाँ पे भी फिर मैंने P नहीं लिखा गलती से, तो यहाँ पे भी आपने P लिखना है, PBr5। 2 PBr5 मीन फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड। तो याद रखिएगा आपके सिलेबस में 4 रिएक्शन नॉन मेटल के साथ हैं, चारों सिमिलर ही हैं ऑलमोस्ट। एक ट्राइक्लोराइड बनाते हैं और ट्राई पेंटाक्लोराइड बनाते हैं। ट्राइक्लोराइड मीन 3 क्लोराइड आपने अटैच करने और पेंटाक्लोराइड में 5 क्लोराइड अटैच करने। इसी तरह ब्रोमीन के केस में
3 ब्रोमीन अटैच करने हैं और 5 ब्रोमीन अटैच करने हैं। इसके अलावा हम रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन विद अदर कंपाउंड्स। वो अदर कंपाउंड में हम देख लेते हैं H2S और अमोनिया के साथ। तो हेलोजन ऑक्सीडाइज सर्टेन कंपाउंड एंड इट्स सेल्फ गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि जितने भी हेलोजन हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने ऊपर एनायन बनाते हैं, और आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीशीज़ होती हैं वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। वो खुद को तो रिड्यूस करती हैं लेकिन दूसरे कंपाउंड को क्या करती हैं, ऑक्सीडाइज करती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये आपको याद होना चाहिए कि हर वो स्पीशीज़ विच कैन इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दे रिड्यूस अदर सब्सटेंस एंड इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, व्हाइल हियर ऑल हेलोजन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, they oxidize other compound and itself get reduced during a chemical reaction। यहाँ से आप देख सकते हैं H2S क्लोरीन के साथ जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास HCl और सल्फ़र गैस नहीं सॉलिड फॉर्म में सल्फ़र हमारे पास रिलीज़ होता है। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि H2S को हमारे पास क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और ख़ुद को यहाँ से रिड्यूस कर रहा है। आपको किस तरह पता चला कि एक रिड्यूस हो रहा है एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आप वैलेंसी वाला कंसेप्ट इसके ऊपर लगा दो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो, जर्नल में बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो, यहाँ पे -1। 0 से -1 में आने के लिए आपको क्या हुआ, 0 से -1 मीन टू से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड रिडक्शन का उलट क्या होता है, रिडक्शन का उलट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ओके, इसी तरह अगर हम देख लेते हैं अमोनिया के साथ जब कभी भी हम क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे तो अब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। इसी तरह क्लोरीन हमारे पास लाइम वाटर से जब रिएक्ट होता है तो ये ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन करवाता है। ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, किसी भी स्ट्रेन वगैरह को या किसी भी कलर को हटाने के लिए जो पाउडर यूज़ होता है इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ओके, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्लोरीन को रिएक्ट करते हैं हमारे पास ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2। क्लियर, वाटर के अंदर आपके पास ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, thus they are good oxidizing agent but oxidation power decreases down the group with increasing size of halogen। याद रखिएगा हेलोजन जितने भी हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट देयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो पावर है वो आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जितना आपके पास साइज़ बड़ा होता है हेलोजन का वो बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाते हैं। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिसका साइज़ आपके पास छोटा होता है। क्लियर। लास्ट रिएक्शन आपके कोर्स की वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर लें, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ मोर रिएक्टिव हैलोजन विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव हैलोजन फ्रॉम इट्स हैलाइड सॉल्यूशन। ओके, लेट्स सपोज आपके पास एक हैलोजन ऑलरेडी किसी कंपाउंड के साथ अटैच है, तो अगर आप उसके साथ उससे हाईली रिएक्टिव हैलोजन को यूज़ करें तो वो लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन को वहाँ से रिप्लेस कर लेगा। ओके, यहाँ हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल NaBr सोडियम ब्रोमाइड हमारे पास एक कंपाउंड बना हुआ है ऑलरेडी। अगर मैं क्लोरीन को इसके साथ अटैच करवाता हूँ तो होता क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव को यहाँ से रिप्लेस करके खुद यहाँ इसकी जगह ले लेगा, तो NaCl बन जाएगा और ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में आ जाएगा। ओके, सो आप देख सकते हैं कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिएगा द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बार बार ये पॉइंट रिपीट हो रहा है कि रिएक्टिविटी की जो पावर है हमारे पास कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा वही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा। और साइज़ का ट्रेंड आपको पता है कि अगर हम ग्रुप के वाइज देखते हैं इसके साइज़ को तो सबसे टॉप पे ये होता है, और सबसे टॉप पे ये होने की वजह से इसका साइज़ सबसे छोटा है, और सबसे साइज़ छोटा होने की वजह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होती है।
सो ऑक्सीडाइजिंग पावर के अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर के उसको देखें तो हमारे पास फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, और ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर आ जाता है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमारे इतना ही। चलिए हम मेन पॉइंट को एक बार फिर रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ हेलोजन विथ हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट, halogen react with hydrogen to form hydride. Fluorine react violently. Chlorine in the presence of sunlight. Bromine react on heating, and iodine react reversibly with hydrogen to form hydride. Okay. Next is reaction of halogen with oxygen. Fluorine react with oxygen to form fluorine monoxide and dioxide, while other halogen form oxide like dichloro, heptoxide and tribromo octaoxide. Next, reaction with metal. All halogen when react with metal, they form ionic halide, and their ionic character decreases down the group, because from top to bottom in a group atomic size increases, due to which ionic halide character decreases down the group. Next is reaction with non-metal. Halogen react with non-metal forming covalent halide. For example, when halogen react with phosphorus, they form tri and penta halide. Reaction with other compounds. All halogen react with other compound like ammonia and hydrogen sulfide gas. They form hydrochloric acid, and halogen oxidizes certain compound and itself get reduced during a chemical reaction. Similarly, chlorine react with lime water to form bleaching powder, and they act as oxidizing agent, but their oxidizing power decreases during down the group with increasing size of halogen. And the last one is displacement reaction. A more reactive halogen will displace a less reactive halogen from its halide solution. The reactivity of halogen decreases down the group, and the order of reactivity of halogen is fluorine is more electronegative than chlorine, and chlorine is more electronegative than bromine, and bromine is more electronegative than iodine, and iodine is more electronegative than astatine. स्टूडेंट, इसी के साथ आपका लेक्चर एंड हो जाता है। आपका होमवर्क ये है कि आपने ऑल लेक्चर को अपने वर्कशीट के ऊपर लिखना है।